अब जो देवता की माता है ना, कौन? माता अदिति बड़ी दुखी हुई। बंधुओं, एकमात्र माता का संतान के साथ में ऐसा संबंध होता है जिसमें माता किसी भी कैसी भी अवस्था में अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकती। कितना भी काली कलूटी सी संतान क्यों ना हो, लेकिन उस माता को लगता है सारी दुनिया में सबसे सुंदर उसकी ही संतान है। खुद भूखी रह लेगी लेकिन अपनी संतान को भूखा नहीं देख सकती। माता अदिति बड़ी दुखी है। माता अदिति क्या करूं क्या नहीं करूं। तब उनके जो पति हैं कश्यप जी, उन्होंने कहा देवी तुम इतना क्यों दुखी हो? तो उन्होंने कहा आप तो जानते हो कि मेरे पुत्र दर बदर होकर के इधर उधर भटक रहे हैं। मेरे पुत्रों को दूसरों का साम्राज्य राज्य ना हो, परंतु कम से कम उनका राज्य तो उनको वापस मिल जाए। तब कश्यप जी ने उनको एक विधि बताई, उनको एक व्रत बताया, पयोव्रत। बोले देवी आप ये पयोव्रत धारण करें, इस पयोव्रत के प्रताप से आपको आपके घर में ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो दैत्यों से आपके राज्यों को लौटा करके ले आएगा। और बंधुओं, भादों के मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को ठीक दोपहर के 12 बजे स्वयं भगवान वामन का रूप लेकर के माता अदिति के घर में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। ये भादों का महीना अति पावन मास है। राधा जी का जन्म इसी महीने में प्रादुर्भाव हुआ, बलराम जी का भी इसी मास में, हमारे ठाकुर जी भी इसी मास में, वामन भगवान भी इसी मास में, और यहाँ तक कि सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को कथा भी भादों के मास में ही श्रवण कराई थी। भादो मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को ठीक दोपहर के 12 बजे मेरे प्रभु वामन का रूप लेकर के माता अदिति के घर में प्रकट हो गए। और बंधुओं इतना सुंदर उनका वामन अंगूठे जितनी तो उनकी लंबाई, ऐसे गोल 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 मटोल से उनके गाल, ऐसी मोटी मोटी आंखें, इतना अद्भुत उनका रूप, और जो भी उनको देखे तो ऐसा लगे बस हृदय को आकर्षित कर लें। पृथ्वी माता ने उनको खड़ाउएं भेंट किए हैं, बृहस्पति जी ने उनको जनेऊ धारण कराया है, और छत्रपति के स्वामियों ने, दिशाओं के स्वामियों ने उनको छत्र भेंट किया है। माता अन्नपूर्णा ने कमंडल उनको भेंट किया है। और वामन भगवान वह भिक्षा लेकर के अपने पिता कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी के पास जाकर के वह भिक्षा दी तो कश्यप जी ने कहा कि पुत्र इस भिक्षा से बात नहीं बनेगी। तब वामन भगवान बोले कि तो पिताजी मैं क्या ला करके दूं? तो बोले जाओ तुम राजा बलि से मेरे पुत्रों का राज्य वापस लेकर के आओ। और वामन भगवान अपने छोटे छोटे कदमों से कहां चल दिए हैं? राजा बलि के द्वार पर चल दिए। राजा बलि के द्वार पर जैसे ही पहुंचे वहां पर विराट यज्ञ चल रहा था। राजा बलि की दृष्टि जैसे ही वामन भगवान पर पड़ी, तैसे ही वामन भगवान द्वार पर खड़े थे। ये यज्ञ की भूमि को प्रणाम करके वामन भगवान को लेने के लिए भीतर चले आए। और वामन भगवान द्वार पर खड़े हैं। राजा बलि कहते हैं कि आज तक मेरे द्वार पर अनेक अनेक संत महात्मा ब्राह्मण द्विज आए हैं, परंतु आप जैसा आज तक तपस्वी मनस्वी मैंने ब्राह्मण का दर्शन नहीं किया। आज आपके रूप, आपके तेज, आपके मुखमंडल का दर्शन करके मेरा मन अति प्रसन्न है। लगता है मेरा यज्ञ सफल हो गया। आज आपने दर्शन देकर के मुझे कृतार्थ किया है। बोली वामन भगवान की जय। ऐसा अद्भुत रूप सौंदर्य वामन भगवान का। नन्हे नन्हे चरणों से वह वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप की ओर आगे बढ़ गए हैं। इधर जैसे ही वामन भगवान भीतर आए, राजा बलि ने उनके चरण धुलाकर के उनकी बड़ी भगत किया, उनको दिव्य आसन दिया, उनको आसन पर बिठाया है।
बंधुओं, हमारे बीच में भी वामन भगवान आए हैं ना, और ज्यादा इनके रूप के चक्कर में मत पड़ जाना। ये वामन है, हाँ, ये कभी वामन बन जाते हैं, कभी गैया चराते हैं, कभी गोवर्धन जी को अपनी उंगली पर धारण कर लेते हैं, यही कभी मत्स्य अवतार लेते हैं, यही कभी कच्छप अवतार लेते हैं, कभी यही नरसिंह बन जाते हैं, कभी ये बारह बन जाते हैं। अनेक अनेक रूप लेकर के ये सारे भक्तों के हृदय को छल लेते हैं। और आज ये वामन बन करके राजा बलि का सर्वस्व लूटने के लिए आए हैं। परंतु ये कोई भी रूप क्यों ना धारण कर लें, जब भी जैसा भी रूप धारण करते हैं सबके हृदयों को मत लेते हैं, उसको अपना बना लेते हैं। जरा एक बार वामन भगवान के लिए दोनों हाथ उठा करके ताली की सेवा करते हुए बोले वामन भगवान की जय।